अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये एक 1998 मॉडल प्राडो है जो हम रिकंडीशन कर रहे हैं। और ये जैसे कि आप देख रहे हैं, इट इज़ वेरी डस्टी, बट ये कि इसका पेंट वर्क इज़ डन, एवरीथिंग इज़ डन। गाड़ी के बाहर एक्सटीरियर की सारी फिटिंग्स हो चुकी हुई हैं, इंटीरियर वायरिंग वर्क इसका चल रहा है और इंटीरियर की ये लास्ट स्टेजेस पे है, अभी ये कंप्लीट होने वाली। अच्छा, ये एक पोस्ट थी, ये खासकर इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है, क्योंकि प्राडो 90 सीरीज़ का एक ग्रुप है जिसका मैं मेंबर हूँ और उसके ऊपर कल ही एक पोस्ट लगी कि जी ये जो रिट्रैक्टेबल मिरर है इसका, ये जिस वक्त गाड़ी में जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं लोग, वो ये है कि जिस वक्त इस रिट्रैक्टेबल मिरर को हम ओपन करते हैं, और ये पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों के साथ होगा, तो ये ऐसे करके वापस चला जाता है, ठीक है, और ये यहाँ आके रुक जाता है। तो इसके ऊपर अभी हम एक वीडियो बनाने लगे हैं। एक साइड का हमने मिरर इसका सही कर लिया है और मैंने कहा कि ये हमारे YouTube चैनल पे लग जाएगा। तो जो इंटरनेशनल ऑडियंस है इसको विद सबटाइटल्स हम डाल देंगे फॉर इंटरनेशनल ऑडियंस, और जो पाकिस्तानी जो हमारे भाई लोग हैं उनको भी अगर कोई ऐसा मिरर का प्रॉब्लम हो तो वो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसका हम पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे खुलेगा, क्या क्या चीज़ इसकी, इसमें एक बहुत छोटा सा एक एरर होता है वो करेक्ट हो जाता है और उसके बाद ये मिरर ठीक हो जाता है। एक साइड का हम ठीक कर चुके हैं, ये वाला जो है ये हम फॉर आवर ऑडियंस और YouTube चैनल और फेसबुक पेज के लिए बनाने लगे। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ये अब हम आपको दिखाने लगे हैं कि 90 सीरीज़ प्राडो का जो 98 98 मॉडल 1996 से 2003 मॉडल तक की वाली प्राडो आई थी आई बिलीव। तो इसका ये जो बैक व्यू मिरर है, इसको हम इसके अंदर जो प्रॉब्लम आ जाता है कि ये ऐसे जाके यहाँ आके इसको रुक जाना चाहिए, जिस वक्त हम इसको रिट्रैक्ट करते हैं ये रिट्रैक्शन से पीछे चला जाता है, जैसे हमने आपको शुरू में वीडियो दिखाई है। तो इसको ठीक करने का प्रोसेस है और इसके लिए आपको एक तो ये शीशा रिमूव करना पड़ेगा। ये इजी होता है, ये इसमें ये दो हुक्स बने हुए हैं जो इन दो जगहों पे ऊपर हुक हुए होते हैं और नीचे ये वाली जगहों पे ये दो चीज़ें लॉक हो जाती हैं। इसको हम ऑलरेडी रिमूव कर चुके हुए थे, तो इट्स नॉट इंक्लूडेड इन दिस वीडियो। इसका प्रोसेस ये होता है कि आपने इस वाले शीशे को सारा सबसे ऊपर करके आपने इस जगह से इसको प्राई करना होता है विद अ स्क्रू ड्राइवर फ्लैटेड। तो उससे ये कि ये वाला शीशा जो है ये इन वाले लॉक से रिमूव होके बाहर आ जाता है, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग जो कि रिक्वायर्ड है, इसका रिमूवल पहली चीज़ जो रिमूव करनी है आपने। दूसरा, अब हम इसको डिसअसेंबल कर रहे हैं। ये इसके अंदर नीचे 3 फिलिप स्क्रूज लगे हुए हैं। ये 3 फिलिप स्क्रूज आपने रिमूव करनी है और जो ये नीचे वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को इससे सेपरेट कर दिया। इसको आप साइड पे कर दें। दूसरी चीज़, ये 3 स्क्रूज हैं, ऐसे इनको रिमूव करेंगे आप, और एक पीछे का स्क्रू है, इसको आप रिमूव करेंगे तो ये वाला पोर्शन सारा बाहर आ जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ इसकी मोटर लगी हुई है जो इसको रिट्रैक्ट करती है और वापस रिट्रैक्शन से इसको वापस लेकर जाती है। तो इस मोटर की आपने ये वाली ग्रिप रिमूव करनी है और ये वाला कवर, इसका ये पहले किसी ने ये शीशा खोला हुआ है, इसके साथ पहले भी बहुत सारे कोई किसी ने ठीक करने की इसको कोशिश की है,
बट दे फेल्ड। तो ये वाला कवर जो है, ये कवर आपने इसके ऊपर से रिमूव कर देना है। इसके अंदर एक्चुअली इस कवर के अंदर यहाँ क्लिप्स बने हुए होते हैं, ये क्लिप, ये क्लिप, ये क्लिप, जो कि इसके क्लिप टूटे हुए हैं। तो अगर आप इसको खोलना चाहें तो आपने इन वाले क्लिप्स को एक बारीक पेचकस से आप इसको खोलेंगे तो ये वाले क्लिप खुल के ये वाला मोटर का पोर्शन इसका बाहर आ जाएगा। आप इसको भी ऐसे साइड पे कर दें। जो ये सर्किट लगा हुआ है, ये सर्किट इसके अंदर फिट हुआ है इस तरह से कि आप इस सर्किट को इधर करेंगे तो ये इससे अलहदा हो जाएगा। ये दो पिन्स हैं जो इस मोटर के अंदर यहाँ से प्रेस हुई होती हैं। अगर आपने सर्किट को वापस फिट करना है तो आप इसको यहाँ रखेंगे और आप इसको प्रेस कर देंगे तो ये लॉक हो जाता है अपनी जगह पे। तो आपने वाला सर्किट रिमूव कर दिया। ये सर्किट रिमूव करने के बाद नीचे आप देखें यहाँ एक और स्क्रू है जिसको हम रिमूव करेंगे। ये स्क्रू रिमूव करेंगे तो ये वाला पूरा पोर्शन इसका बाहर आ जाएगा, जिसमें इसकी रिट्रैक्शन की मोटर लगी हुई है और ये अंदर इसका मैकेनिज्म है जो इसको आगे पीछे रिट्रैक्ट करता है। इसके अंदर एक ये दो चीज़ें भी आप निकाल लें, एक ये होगा और एक नीचे ये दोनों आपने रिमूव कर दिए। अब आ जाता है थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पार्ट, और इस डिफ़िकल्ट पार्ट के लिए हाँ, इसको हम इधर रखेंगे। अब इसमें से हमने करना ये है कि हमने ये वाला जो लॉक है, ये लॉक ये हमने रिमूव करना है ताकि ये नीचे वाला मैकेनिज्म इससे फ्री होके बाहर आ जाए। और इस लॉक को रिमूव करना थोड़ा सा ट्रिकी है। अच्छा, इसके लिए आप एक और काम भी कर सकते हैं। हमने दूसरे वाले में भी यही वाला काम किया, बल्कि उसमें ऑलरेडी वायर्स कट हुई थी। आपने इसको बिल्कुल इस सिस्टम को सेपरेट करने के लिए इन वायर्स को यहाँ से कट करना है और आपने इनको दोबारा से बाद में जोड़ देना है। ये एक ऑलरेडी तार इसके अंदर किसी ने पहले कट की हुई है थी। ये ग्रिप में कोई तार एक पहले से लगाई हुई है, सारी तार को आप साइड पे कर लें। जो ये तारें हैं ये जिन कलर्स की हैं, इन्हीं कलर्स के साथ आपने बाद में इसको ज्वाइन कर देना है। इसमें से हम एक तार काटते हैं, दूसरी, तीसरी और ये चौथा। और ये देखें कि ये सारा का सारा सिस्टम आपका अलहदा हो जाएगा और ये इजीली वर्केबल है। और ये बाद में ये तारें रिकनेक्ट करना इज़ नो प्रॉब्लम। हमने ये वाला पीस इसका पेंट भी करना है तो इस वजह से भी ये तारें काट के इसको रिमूव करना नेसेसरी था। अब इसमें आपने करना ये है कि ये वाला जो लॉक निकालना है, इसके लिए हमने एक शीशे का लॉक जिस वक्त निकाला तो हमें बड़ी उसमें परेशानी हुई, बट इसके अंदर हमने एक टेक्निक बना ली है। वो ये है कि हम इसको इस काम का जो मोस्ट ट्रिकी और डिफ़िकल्ट पार्ट है वो ये लॉक रिमूव करना है।
ठीक है, ये हमने लॉक की साइड पे इसको बिठा दिया। अच्छा, और ये हमने प्रेस किया, आकाश ये लॉक बार पुल कर ले। ये लॉक बाहर आ गया और आप इसको छोड़ देंगे, एक ये बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा और इसमें आप देखेंगे कि ये पूरा यूनिट बाहर आ गया। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें प्रॉब्लम कहाँ है। ये बाहर आ गया। प्रॉब्लम इस ऊपर वाले एरिया में नहीं है, प्रॉब्लम इसके नीचे वाले एरिया में है। और आप नीचे वाले एरिया में देखेंगे, ये वाली जगह देख रहे हैं आप, घिसी हुई है, ये जगह घिसी हुई है, ये वाली जगह भी आप देखें ये घिसी हुई है, ठीक है जी। और आप इधर देखेंगे तो इसमें ये वाली टिप भी घिसी हुई है, ये वाली टिप भी घिसी हुई है। असल में जो एक्चुअली जैसे इसको ऑपरेट करना चाहिए वो ये है कि ये इस तरह, ये इस शीशे को यहाँ से आके इस जगह के ऊपर होल्ड हो जाना चाहिए। इस जगह पे आके इन दो चीज़ों को, इसको और इसको, और इन दो चीज़ों को आपस में रोक देना चाहिए, जो कि नहीं रुक रही। और ये वाली जगह आप देखेंगे यहाँ आके इसको रुकना चाहिए, जो कि नहीं रुक रही और ये यहाँ तक घूमती है। तो ये जो मोटर इसकी लगी हुई होती है, उस मोटर में फंक्शन ये होता है कि ये जिस वक्त जहाँ जाके शीशे पे लोड बढ़ जाता है, तो इस मोटर पे लोड जिस वक्त बढ़ता है तो ये वहाँ उसको रोक देती है और वहाँ ये शीशा आपका लॉक हो जाता है। अब इसके ऊपर जहाँ जिस पॉइंट पे इसको आके रुकना चाहिए वहाँ लॉकिंग काम नहीं कर रही और वहाँ आके रुक नहीं रही। तो इसका बड़ा ही एक सादा सा सॉल्यूशन हमने ढूंढा है। अभी ये वाले सारे पार्ट्स हम वॉश करेंगे, ये एक पार्ट हम वॉश करेंगे, ये बिल्कुल हम क्लीन करके इसमें दोबारा से फिट करेंगे। और इसके अलावा ये आप देख रहे हैं नीचे जो लोहे की एक मेटल की एक पट्टी लगी हुई है, हम इस पट्टी को भी आहिस्ता आहिस्ता ख्याल से प्राय करके बाहर निकाल लेंगे। और आप ये देखें, ये मैं आपको एक्सप्लेन करूं। ये आप देख रहे हैं कि ये पट्टी अंदर बैठी हुई होती है और ये यहाँ से आके ये शीशा यहाँ से इस जगह से टिका हुआ होता है, जहाँ ये रोटेट कर रहा है, ये यहाँ से इसको प्रेशर पड़ रहा होता है। ये पट्टी इधर से इस तरह करके इसके साथ से गुजर जाती है। क्योंकि इस पट्टी की ये वाली टिप भी घिस गई हुई है और ये वाली टिप भी घिस गई हुई है। बट अगर हम इस पट्टी को थोड़ा सा नीचे की तरफ करते हैं तो ये आके शीशे को जहाँ इसको रोकना चाहिए वहाँ रोकती है। ये अब देखें, मैं इसको ऐसे गोल घुमाता हूँ और यहाँ आके रोकता हूँ तो ये यहाँ भी लॉक लग जाता है और इधर भी लॉक लग जाता है। बट क्योंकि ये पट्टी फिट ऐसे हुई हुई होती है कि लॉक का बिल्कुल टिप वाला पोर्शन इसको लॉक करता है, तो ये लॉक लगना बंद हो गया है और ये पूरा का पूरा शीशा ऐसे करके इस तरह करके रोटेट कर जाता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्लीनिंग के बाद कि हम इसको कैसे दोबारा रीअसेंबल करेंगे कि ये शीशा अपनी एक्चुअल जगह पे आके जहाँ इसको स्टॉप करना चाहिए वहाँ ये स्टॉप करे।
हाँ जी। अच्छा व्यूअर्स, अब हम पार्ट्स इसके सारे वॉश हो गए हैं, ये भी साफ़ हो गया है और नाउ वी आर बैक। अब जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस पूरे वीडियो का कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अच्छा, एक हम ये चाहते हैं कि ये लॉक इन दो लॉक्स में लगने शुरू हो जाएं, बट ये भी घिस चुके हुए हैं, ये दोनों पॉइंट्स भी, और ये दोनों पॉइंट्स भी घिस चुके हुए हैं। ठीक है, अगर हम अभी इसको अंदर डालते हैं और हम इसको रोटेट करते हैं तो ये देखें कि जहाँ जाके ये शीशा अंदर बंद हो गया और ये खुला, ये शीशा अंदर बंद हो गया और ये खुला, तो इसको आके यहाँ रुकना चाहिए जबकि ये यहाँ से आगे निकल जाता है। तो ये जो स्टॉपिंग के लिए हमारे पास अब 2-3 सॉल्यूशंस हैं कि हम इसकी ये स्टॉपिंग बहाल कैसे कर सकते हैं। एक तो ये है, इस साइड के ऊपर अगर हम इसके साथ कोई चेंजेस करते हैं तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा कि हम ये सारा पोर्शन, या तो ये वाला इसका डाउनवर्ड कॉलर सारा ग्राइंड करें ताकि ये लॉकिंग मैकेनिज्म पे आ जाए। हमारे पास एक ऑप्शन ये है, उसके अंदर हमें ये भी ग्राइंड करना पड़ेगा। और बल्कि मज़े की बात ये है कि ये जिस बंदे ने पहले इसको रिपेयर करने की कोशिश की है, ये पहले भी ये शीशे के साथ कुछ कार्रवाई होती रही है। समबॉडी ट्राइड टू रिपेयर इट बट ही फेल्ड। उसमें उसने ये देखें कि ये वाला पोर्शन जो है इसको उसने ग्राइंड किया हुआ है। ये वाली जगह आप देखें कि ये ग्राइंड हुई हुई है, तो इससे इसका सोल्यूशन है नहीं अगर आप इसको चेंज करते हैं। ये वाले भी नीचे वाले वैसे ही डैमेज हुए हैं। तो सोल्यूशन जो है वो इंटरेस्टिंगली, अच्छा ये वाला जो मेटल है ये यहाँ से ग्राइंड हो गया है, तो इसका हम इस वाली जगह पे ऊपर इसको तो रीबिल्ड नहीं कर सकते। बट इसमें जो इंटरेस्टिंग सोल्यूशन है वो ये है कि अगर ये वाला पीस, ये जहाँ जाके ये बैठता है, अगर ये इससे थोड़ा सा हम ऊपर उठा लें इसको और इसके अंदर थोड़ा सा गैप आ जाए, तो ये मिरर की जो लॉकिंग है वो रिस्टोर हो जाती है। और उसके लिए हम करते क्या हैं कि ये हमने एक प्लास्टिक लिया हुआ है, ये थोड़ा सा थिक प्लास्टिक है, और हम इस प्लास्टिक को कट करते हैं उस वाले रिंग के नीचे रखने के लिए। हम एक ये पीस बना लेते हैं, 2 हम ये पीस बना लेते हैं। तो अगर हम ये वाला प्लास्टिक इस रिंग के, जहां ये रिंग जाके सेटल होता है, इसके अंदर एक जगह पे इधर और उसके ऑपोजिट साइड पे एक साइड पे आ गया। ये निकल गया था, इसको हम दोबारा डाल रहे हैं। अभी हम इसको बाद में मजबूत कर देंगे, फिर वक्त तो हम आपको दिखाने के लिए सिर्फ कर रहे हैं। अगर हमने ये 2 रिंग डाल के हमने इसको, इस वाले रिंग को थोड़ा सा बाहर निकाल दिया है और हम दोबारा से इसको डालते हैं, तो आप ये देखें कि ये हुआ मिरर बंद और ये खुलता है, तो ये यहाँ आके लॉकिंग इसकी शुरू हो जाती है। ये देखें, ये यहाँ आके लॉक हो रहा है, बट ये अभी भी ज़्यादा लॉक नहीं हो रहा, तो हम इसके अंदर थोड़ा सा गैप और बढ़ाएंगे इसका, ताकि इसकी
रखा हुआ है, इसी के अंदर हमने एक और रख दिया। दो का हमने स्टैक बना दिया। हालांकि आपको दो का स्टैक बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये इसके साथ जो पहले प्रॉब्लम हुआ है ये उसकी वजह से हमें, ये जो पहले जिस शख्स ने इसको रिपेयर करने की कोशिश की है और वो उसने काफ़ी सारी चीज़ें इसकी ग्राउंड भी कर दी। ये ने अब हमने इसमें दो का स्टैक बना दिया, इस वाले रिंग को हम और ऊपर ले आए हैं। तो अब आप देखेंगे कि ये देखिए ये यहाँ फुल लॉक हो रहा है। अब आप देखें ये यहाँ आके लॉकिंग इसकी शुरू हो गई है और ये इतनी लॉकिंग है कि ये इसको बाहर जाने से शीशे को इस पॉइंट के ऊपर लॉक कर देगी और रोक लेगी। तो अब हम करेंगे क्या, जो ये इसको हम यहाँ से रिमूव करेंगे और हमने यहाँ एक प्लास्टिक का एक ये छोटी पट्टी रखी, वकास सेल्फी को यहाँ हमने एक एल्फी का एक ड्रॉप डाला। हम ये चाहते हैं कि ये पट्टी अपनी जगह से हिले ना, और यहाँ हमने एक पट्टी जोड़ दी छोटी सी। दूसरी इस साइड के ऊपर, इसके ऊपर हमने एल्फी लगाई और इसके ऊपर हमने एक पट्टी यहाँ जोड़ दी। ठीक है, अब हमने यहाँ से इसको मज़ीद काटा और इस पे से हमने दो पट्टियाँ और निकाल ली। इसके ऊपर फिर हमने हल्का सा एल्फी लगाई और इसके ऊपर एक और पट्टी एक और पट्टी हमने इसके ऊपर स्टिक कर दी और इस साइड पे इस पट्टी के ऊपर हमने फिर एल्फी लगाई और इसके ऊपर भी एक और छोटी स्ट्रिप स्टिक कर दी। अब इस वाले काम के बाद जो इसका हमारा रिंग निकला हुआ है, हम इस रिंग को दोबारा से इसके अंदर बिठा देते हैं।
अब ये रिंग हमारा बाहर की तरफ आ गया है, ये जो मेटल वाला रिंग। अब इसको दोबारा से चेक करते हैं। ये ऐसे है, ये मिरर बंद हो गया और ये खुला, और आप ये देखें कि ये यहाँ आके अपनी लॉकिंग पोजीशन पे आ जाता है, ये इससे आगे नहीं जा रहा है। और अगर गाड़ी का इन केस कोई चीज़ हिट होती है तो ये आगे मूव कर जाएगा, बट ये कि ये आके अपने आप को इस जगह पे होल्ड करेगा नॉर्मल कंडीशन में। सर जी ये हो गया। नाउ वी आर गोइंग फॉर द असेंबलिंग प्रोसेस। क्योंकि इसके अंदर मैकेनिज़्म प्लास्टिक का है तो इसके अंदर हम सिलिकॉन ग्रीस यूज़ करते हैं। ये हमारे पास तो ग्रीस होती है, ये पाकिस्तान में मिलती नहीं है, ये मैंने यूके से बाय हैंड मंगवाई हुई है। ये बहुत सारे हम प्लास्टिक वाली जो चीज़ें हैं उनके ऊपर इसको यूज़ करते हैं। और इसमें भी वैसे अभी तो हम मेटेलिक पार्ट्स को लगा रहे हैं, बट इसके अंदर ये प्लास्टिक की बाकी चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से हम इस पे सिलिकॉन ग्रीस ही यूज़ कर रहे हैं। हमने ये अंदर बिठा दिया इसका, इसके ऊपर ये होता है, इसको हमने ग्रीस किया। अंदर से हमने ग्रीस लगाई, ये भी बिठा दिया, और ये चला गया अंदर। ठीक है जी। और हमने इसके बाद इस पे रखा स्प्रिंग, स्प्रिंग के ऊपर हमने रखा इसका लॉकिंग मैकेनिज़्म, और लॉकिंग मैकेनिज़्म रखने के बाद अब हम इसको दोबारा से इसके लॉक्स हम देख लें, लॉक्स इधर से डलना है तो हम इसको कर लेते हैं। और ये जी अब इसका दिस इज़ द मोस्ट ट्रिकी पार्ट ऑफ दिस वर्क, इसका लॉक दोबारा से अंदर बिठाना। और अगर आपके पास इसके लिए ये जो मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसको बोलते हैं सुम्बी, सुम्बी बोलते हैं इसको, सनी, सनी सॉरी, ये सनी अगर आपके पास नहीं है तो यू कांट डू इट। ओए प्रकाश इसको पकड़ नीचे से। इसको बिल्कुल पूरा पूरा में रख के हाथ नीचे से हटा, बैठ गए जी। हाँ, ये जी हमारा पार्ट जो है ये दोबारा से असेंबल हो गया है, और अब हम इसको देखते हैं कि हाउ इट इज़ वर्किंग। ये
और ये हम चाहते हैं कि ये यहाँ जाए और यहाँ आके ये रुक जाओ। अब वी आर गोइंग फॉर दी असेंबलिंग। सबसे पहले ये आएगा, इसको हमने पहले ये अपनी जगह पे आ गया। वही प्रोसीजर जैसे हमने इसको खोला था, वो सेम प्रोसीजर हम रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करेंगे इसको असेंबलिंग का। ये वाले स्क्रूज भी ढीले थे, हमने इसको भी टाइट कर दिया। ठीक हो गया जी। ये इसके ऊपर ये वाला स्क्रू, ये हो गया। ये हमने लगा दिया। अच्छा, ये जो इसमें ये वाला जो ग्रिप लगता है, ये आपको खोलते वक्त हमने दिखाया था। इस ग्रिप को में यहाँ देखें कि इधर आप देखेंगे कि इधर एक साइड पे कट बना हुआ है। ये देखें एक साइड के ऊपर कट बना हुआ है, और इस वाले ग्रिप में भी यहाँ आप देखें कि एक साइड के ऊपर ये एक ऊंचा हिस्सा लगा हुआ है। तो ये आपने ये कट इस वाले कट के अंदर बैठना है, और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा जब हम ये लगा देंगे ऊपर। ये जी, ये भी पहले इसके साथ किसी ने हशर नशर किया हुआ है। अगर ये फर्स्ट टाइम मैं खोल रहा होता तो ये वाले क्लिप्स सारी चीज़ें एज इट इज़ हम जेन्युइन मेंटेन करते और इसको केयरफुली खोल के बंद कर देते, तो ये बहुत बेहतर हो जाता। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसको और आपका ये शीशा ख़राब है, तो आप इसके साथ आपने इसमें ये जो प्लास्टिक लगाना है वो इतना मोटा, आपको डबल वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिर्फ एक स्ट्रिप लगानी है और उसके बाद चेक करना है कि ये लॉकिंग इसकी बहाल होती है कि नहीं होती। अब हमने ये मोटर का कनेक्शन यहाँ से जोड़ दिया, ये तारें हमने जोड़ दी। जो ये तारें हैं इनको अब हम कनेक्ट करेंगे ग्रिप के साथ। हाँ जी, अच्छा व्यूअर्स, ये हमने ना बिल्कुल टेम्परेरी इसको कनेक्ट किया है। टेम्परेरी हमने इस वजह से कनेक्ट किया है क्योंकि हमने ये वाला पीस जो है ये भी पेंट करना है। बाकी सारी गाड़ी पेंट हुई हुई है, हम ये नहीं चाहते कि ये वाला पीस भी ऐसा लगा हुआ हो। और आज हमारा जो पेंटर हैं वो आज उनका कोई एक प्रॉब्लम हो गया, तो ही इज़ नॉट इन द फैसिलिटी। तो ये कल पेंट होगा, तो उसके बाद हम इसको बंद करेंगे। बट आज हम वीडियो बनाना चाहते थे जस्ट टू शो कि ये वाला काम होता कैसा है। अब हमने इसको कनेक्ट कर दिया है। नाउ इज़ द मोमेंट ऑफ ट्रुथ। अब हम लगा के देखेंगे कि क्या हमारा काम हुआ है या नहीं हुआ। आई एम होपफुल कि ये वाला जो प्रॉब्लम है ये ठीक हो गया है। हाँ जी व्यूअर्स, ये अब ये हमने इसको ऐसे टेम्परेरीली कनेक्ट किया है। अभी कंप्लीट शीशा असेंबल नहीं हुआ, बट अभी आप देखें ये इसकी ये ऐसे आप समझें कि ये इस वक्त बंद हुआ है शीशा, और हम इसको खोलते हैं। ये पहले फुल जाता था, अभी आप देखें कि ये कैसे जा रहा है।
और ये पॉइंट इसका होना चाहिए जो लॉकिंग पॉइंट, ये अपने पॉइंट के ऊपर लॉक हो रहा है। हम इसको बंद करते हैं तो ये वापस अपने पॉइंट पे आ गया। ये जी मिरर इज़ कंप्लीट, ये राइट साइड का, एंड इट इज़ रेडी टू फिट। अभी हम इसको लगा के फिर शेयर करेंगे कि ये कैसा चल रहा है।